दोस्तों, बहकावे ड्रामा में आप देखेंगे कि जिस दिन से शुजा जीनत से मिलकर गया है और ये खबर दी है कि जुबैर मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसी दिन से जीनत ने दिल में ठान लिया है कि वो जुबैर को माफ कर देगी और उससे मिलने जाएगी। जीनत बहुत परेशान खड़ी होती है कि इतने में नीलम आ जाती है। नीलम पूछती है, आपा, आपको क्या हुआ है? जीनत जवाब देती है, देखो नीलम, मैं तुम्हें क्या बताऊं। नीलम नाराज होकर कहती है, आपा, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती जो मुझसे शेयर नहीं कर रही? जीनत कहती है, अरे नहीं, तुमसे क्यों छुपाऊंगी? दरअसल मैं सोच रही हूं कि जुबैर से मिलने चली जाऊं। नीलम हैरान होकर कहती है, आपा, आप क्यों जाएंगी? आपको नहीं पता उसने आपके साथ कैसा सुलूक किया था? जीनत जवाब देती है, देखो नीलम, जो कुछ उसने किया सो किया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने उसे रास्ते में देखा था, वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। उसकी माँ और बहन ने उसे सहारा दिया हुआ था। ये सारी बातें शुजा ने भी मुझे बताई हैं। जीनत कहती है, सितारा ने जो जहर दिया था उसकी वजह से उसका पूरा शरीर तबाह हो चुका है। नीलम कहती है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, चली जाइए और अपनी बेटियों को भी साथ ले जाइए ताकि वो अपने पिता से मिल सकें। जीनत कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी बेटियों को साथ नहीं ले जाऊंगी। मुझे नहीं पता वहां क्या सुलूक किया जाएगा। मैं अपनी बेटियों पर कोई बुरा सुलूक बर्दाश्त नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सितारा, जो कि बेहद घटिया औरत है, उसे अपने किए पर ना कोई शर्मिंदगी है, न ही कोई पछतावा। उसने जुबैर को जहर दिया और फिर अपने ही बहनोई के साथ भाग गई। अब तो जहांगीर भी मर चुका है, तो उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। उसकी चाची के घर गरीबी और फाके हैं, वो वहां रह भी नहीं सकती। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जो उसे जुबैर के घर में मिली थी। सितारा जुबैर के घर जाती है, मगर बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। सितारा जिद करती है और जबरदस्ती अंदर दाखिल हो जाती है। जुबैर, उसकी माँ और बहन उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जुबैर असलम से दुकान के हिसाब किताब के बारे में पूछता है कि किससे उधार लिया और किसे देना है। यह बात असलम को बहुत बुरी लगती है, जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू मार दिया हो। वो जुबैर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। असलम सिदरा को मोहरा बनाता है। वह उससे कहता है, तुम्हारा भाई हमारी राह में रुकावट है, उसने तुम्हारा आना जाना बंद कर दिया है। सिदरा भी कहती है, हाँ, शायद वजीर भाई ने बताया है। असलम कहता है, ये सब छोड़ो, ये दवाइयां पकड़ो, ये जुबैर को देनी है। सिदरा पूछती है, ये कैसी दवाइयां हैं? असलम कहता है, घबराने की बात नहीं, ये सिर्फ नींद और रिलैक्स करने वाली दवाइयां हैं। मगर असल में ये दवाइयां बहुत खतरनाक होती हैं, जो जुबैर को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाएंगी। सिदरा इतनी बेपरवाह है कि उसे अपने भाई की कोई चिंता नहीं, लेकिन असलम नहीं जानता कि अब जुबैर अकेला नहीं रहा। जीनत वापस आ जाती है। जब जुबैर सुनता है कि जीनत आई है, तो खुशी और शर्मिंदगी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहता है, जीनत, तुम आ गई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसकी सजा भी मिल चुकी है। जीनत कहती है, जुबैर, ऐसी बात मत करो। मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं थी। तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी। खुशी है कि कम से कम अब तुम्हें एहसास हुआ कि जो कुछ किया वो गलत था। जुबैर कहता है, जीनत, वापस आ जाओ ना, मैंने सितारा को तलाक दे दी है, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। जीनत जवाब देती है, जुबैर, वापस तो मैं नहीं आ सकती और ना ही मेरी बेटियां आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों से दूर नहीं रखूंगी। हम अपने शानदार घर में रहते हैं और वहीं रहेंगे। मेरा काम भी बहुत है और मेरी बेटियां वहां महफूज हैं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती, जहां तुम्हें एक गिलास पानी भी मयस्सर नहीं।